Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today lecture on NSC, National Stock Exchange. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक स्टॉक मार्केटिंग का पार्ट है। स्टॉक मार्केटिंग क्या है, कैसे प्रोसेस करती है, इसके फंक्शन क्या है, ये हम सब लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर अपनी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थी। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमने क्या किया था। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डील की थी एंड उसके अंदर हमने देखा कि स्टॉक मार्केटिंग क्यों आया और कैसे कैसे प्रोसेस रहती है उसकी। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले कि जो टाइप्स है एनएससी, वो हमारा स्टॉक मार्केटिंग का ही टाइप है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट इज बीएससी एंड सेकंड इज एनएससी। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एस्टेब्लिशमेंट इन 1875 एंड एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एस्टेब्लिशमेंट इन 1992। देखो, अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1875, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ऑल ओवर एशिया का ही ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में पहली बार कोई स्टॉक एक्सचेंज आया, इट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। एंड इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज सेंसेक्स। और एनएससी कॉल्ड निफ्टी 50। एनएससी में तो हम पूरे लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता रही हूँ स्टॉक मार्केट की। जो हमारा लेक्चर का बेस है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बेस है। स्टॉक मार्केट में 2 टाइप्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए चलते हैं हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था। इसके अंदर जो वर्किंग होती थी वो हमारी पेपर की फॉर्म में होती थी। आप मान सकते हो कि जितना भी वर्किंग चलती थी सारी पेपर वर्क चलता था। बट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, ये पूरी तरह से एक नया रूप लेकर आया स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको हम बोल सकते हैं लेटेस्ट या फिर मॉडर्न। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोल सकते हैं? लेटेस्ट, मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक एक्सचेंज। टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नाम दिया गया कि एक नया और मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है। नई न्यू टेक्नोलॉजी इट मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसकी सारी वर्किंग होने लगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेटरिंग फॉर्म, डीमैटेरियलाइजेशन। जो अकाउंट इसके अंदर ओपन होते थे स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे एनएससी के अंदर आके वो डीमैट होने लगे। डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केटिंग की ट्रेडिंग होने लगी। तो एनएससी के हम मान सकते हैं कि एनएससी अपना एक नया रूप लेकर आया। क्या लेकर आया है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रम। जितनी भी सारी एक्सचेंज की जाती थी एनएससी में, इट इज मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम ट्रेडिंग कर सकते थे, जो कि बहुत ज्यादा इजी हो गई थी। हम क्या है, विद इन सेकेंड में हम बहुत कुछ स्टॉक को सेल कर सकते हैं एंड उनको बाय भी कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू हुआ? हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कर लेते हैं पहले हम। हिस्ट्री, इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। इट मींस इसको कब बनाया गया? एनएससी को कब बनाया गया? 1992 में। बट रिकॉग्नाइज कब किया गया? रिकॉग्नाइज इन 1993। हम ये मान सकते हैं कि एनएससी को बनाया गया 1992 में, बट इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? 1993 के अंदर इसको मान्यता प्राप्त हुई एज ए स्टॉक एक्सचेंज के रूप में। एंड इसने वर्किंग कब स्टार्ट की? इसने स्टार्ट की वर्किंग 1994 के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट 1992 बट वर्किंग स्टार्ट ऑन 1994। और जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, देखो जब कोई भी अगर कोई बॉडी एस्टेब्लिशमेंट होती है, कुछ नया इशू होता है, तो वो एकदम से अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करता। तो इसने भी एनएससी में ने भी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके अपनी वर्किंग स्टार्ट की। जब इसने वर्किंग स्टार्ट की उस टाइम पे ओनली एक ही वर्किंग थी इसकी, एक ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्या थी? होलसेल डेट मार्केट। जो एनएससी था वो ट्रेडिंग करता था ओनली ऑन होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड। डेट मार्केट सेगमेंट। डेट मार्केट सेगमेंट क्या है? एनएससी के 2 सेगमेंट हम मानते हैं। फर्स्ट इज
होलसेल डेट मार्केट सेकंड इज कैपिटल मार्केट सेगमेंट। ओके, टू सेगमेंट है एनएससी के, फर्स्ट इज होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट सेगमेंट। जब एनएससी ने वर्किंग स्टार्ट की उस टाइम पे इसका सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सिस्टम था, होलसेल डेट मार्केट। होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट वो है, इसने क्या एक फिक्स इनकम के रूप में ट्रेडिंग स्टार्ट की। इसके अंदर अगर ट्रेडिंग होती है तो फिक्स इनकम प्रोवाइड होती है ट्रेडर्स को, एंड धीरे धीरे इसने स्टार्ट की ट्रेडिंग। उसके बाद साथ ही इसने ये तो 1994 में इसने डेट मार्केट स्टार्ट की थी 30 जून में। 30 जून में उसने होलसेल डेट मार्केट स्टार्ट की। उसके साथ ही नवंबर 1992 में इसने क्या स्टार्ट कर दिया, अपनी कैपिटल मार्केट सेगमेंट भी स्टार्ट कर दिया। कैपिटल मार्केट सेगमेंट आप क्या मान सकते हो, इक्विटी, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और साथ में डेट मार्केटिंग का, होलसेल डेट मार्केट का काम भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। क्लियर हुआ? 30 जून 1994 को होलसेल डेट मार्केटिंग सेगमेंट स्टार्ट किया एनएससी ने, एंड साथ ही नवंबर 1992 को इसने कैपिटल मार्केट सेगमेंट भी स्टार्ट कर दी। और अगर ये मान लेते हैं हम 1992 के बाद 2000 तक इसने ऑल ओवर डेरिवेटिव्स को कवर कर लिया, लॉन्च कर दिया गया। ओके, क्या हुआ, कैपिटल मार्केट सेगमेंट लॉन्च करने के बाद 2000 तक, मतलब 2000 तक इसने ऑल ओवर जितने भी डेरिवेटिव्स थे मार्केट के अंदर वो सब इसके अंदर आ चुके, इसने लॉन्च कर दिया, आप ये मान सकते हो। ये हमने किया सेबी की वर्किंग, क्या क्या वर्किंग की इसने, फर्स्टली होलसेल डेट मार्केट से रिलेटेड, सेकंड कैपिटल मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड, एंड लास्ट में इसने जो जो इसके डेरिवेटिव्स थे वो सब इसने लॉन्च कर दिए, वो सब एनएससी के अंदर वर्किंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। देन 1994 में जब इसने वर्किंग स्टार्ट की एनएससी में, उस टाइम पे ओनली 2 ऑर्डर ए सेकंड, ये एक सेकंड के अंदर ओनली 2 ऑर्डर को ही हैंडल कर सकता था। मतलब कि इसके पास इतनी ज्यादा एक्सेस पावर नहीं थी कि एक साथ बहुत सारे वर्किंग स्टार्ट कर सके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नया रूप लिया था। तो उस टाइम पे इसकी वर्किंग थी ओनली 2 ऑर्डर पर सेकंड, एक सेकंड में वो सिर्फ 2 ही ऑर्डर हैंडलिंग ट्रेडिंग ही कर सकता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर एट प्रेजेंट ये ऑर्डर है 1,60,000 ऑर्डर एक सेकंड में ये हैंडल करता है। आप यहीं से देख लो कि जब वर्किंग स्टार्ट की थी सिर्फ ओनली 2 ऑर्डर करता था, मतलब कि कितना स्लोली इसका वर्किंग चलती थी ट्रेडिंग की, और एट प्रेजेंट इसकी वर्किंग कितनी ज्यादा हाई स्पीड से है ये आप देख सकते हो। एट प्रेजेंट कितने ऑर्डर ले सकता है एक सेकंड के अंदर, 1,60,000। आगे बात करते हैं इसकी सेटलमेंट की। नेक्स्ट इज सेटलमेंट। जो स्टॉक मार्केटिंग की ट्रेडिंग है इसका प्रोसेस किया था, लास्ट में हमने इसका 8 पॉइंट आया था सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंदर प्रीवियस ईयर्स की बात करें, पहले सेटलमेंट होती थी T+2 डेज, मतलब कि जिस दिन हमने ट्रेडिंग की वो टी डे, मान लो मंडे को हमने ट्रेडिंग की उसको बोला जाएगा टी डे, ट्यूसडे को सेटलमेंट डे, एंड बात करते हैं वेडनेसडे की, वेडनेसडे को अमाउंट रिसीव हो जाता था। क्या रहा T+1 प्रोसेस, समझते हैं क्या चीज ये। T+1 रूल्स क्या है कि बाय चांस कोई पर्सन अपनी सिक्योरिटी सेल करना चाहता है तो जिस दिन उसने अपनी सिक्योरिटी को सेल किया दैट डे इज टी डे। हमने एग्जांपल लिया मंडे को, अगर एक पर्सन है उसने मंडे को अपनी सिक्योरिटी सेल की है, इट इज कॉल्ड टी डे। नेक्स्ट डे सेटलमेंट डे, एंड वेडनेसडे को क्या है उसको अपनी सिक्योरिटी की अमाउंट रिसीव हो जाएगी। ये हमारा T+1 डे प्रोसेस कहलाता है सेटलमेंट का। अगर उससे पहले की बात करते हैं तो T+2 डे होता था, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे सेटलमेंट के लिए लगता था और थर्सडे को हमारी पेमेंट की जाती थी। एंड T+1 डे रूल्स कब से लागू हुआ इंडिया के अंदर, 25 Feb 2022।
मतलब लेटेस्ट है ये। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर सेटलमेंट साइकिल है T+1 डे। ये लॉन्च हुआ 25 Feb 2022 को। ये इंडिया की बात है और इंडिया जो सेटलमेंट साइकिल है इंडिया का सेकंड प्लेस है। इंडिया का रैंक कौन सा है? सेकंड है T+1 डे को रूल को फॉलो करने वाले। इससे पहले रूल किसने फॉलो किया था? चाइना ने। फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया। हम ये बोल सकते हैं T+1 डे जो रूल है सेटलमेंट साइकिल का, इंडिया सेकंड नंबर पे है और चाइना उससे क्या है? फर्स्ट नंबर पे है। चाइना ने पहले ये रूल फॉलो किया, आफ्टर दैट इंडिया ने कब फॉलो किया? 25 Feb 2022 को ये रूल फॉलो किया सेटलमेंट साइकिल वाला। देन बात कर लेते हैं इंडेक्स की। निफ्टी का इंडेक्स निफ्टी 50 ये कब लॉन्च किया गया? एनएससी 1996 के अंदर। निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है जो कि एनएससी ने कब लॉन्च किया? 1996 के अंदर एनएससी ने निफ्टी 50 अपना इंडेक्स लॉन्च किया। और यही बात हमने की थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स है निफ्टी 50। इसके अंदर टॉप 50 कंपनी को इंक्लूड किया जाता है। एनएससी के अंदर एट प्रेजेंट 74,000 कंपनीज लिस्टेड है और उसके अंदर से जो टॉप की 50 कंपनीज होती है जो अच्छी वर्किंग चल रही होती है, जिनकी प्रोसेस काफी टाइम से अच्छी चल रही होती है, उनको निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ये ओनली टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ही शो करता है अपने इंडेक्स के अंदर निफ्टी। समझ में आया आपको निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है और इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 74,000 कंपनीज है, सॉरी 7400 कंपनीज है जो कि लिस्टेड है एनएससी के अंदर। उनमें से वर्किंग कितनी कर रही है? ओनली 4000 कंपनी एनएससी के अंदर वर्किंग के अंदर है। लिस्टेड 7400 एंड वर्किंग ऑन 4000 कंपनीज। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनएससी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? मोर देन $3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर ट्रिलियन। इंडिया की अगर मार्केट कैप की बात किया जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तो मोर देन $3.4 ट्रिलियन है ये, जो कि वर्ल्ड में 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट मींस एनएससी। और इंडिया के अंदर इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है मार्केट की? $3.4 ट्रिलियन। यहां पर बात की हमने 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की, तो फर्स्ट कौन है वर्ल्ड के अंदर? वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इट्स मार्केट कैप 25.53 ट्रिलियन। फर्स्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी मार्केट कैप है 25.53 ट्रिलियन और इंडिया का कौन सा रैंक है? 9th रैंक है और मार्केट कैप कितनी है? $3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर ट्रिलियन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर पूरे टोटल स्टॉक एक्सचेंज से जीडीपी के अंदर कितना जाता है? जीडीपी कवर 4%। मतलब कि इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका कितना परसेंट रोल है, कितना योगदान देता है? इट इज 4%। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर टोटल जीडीपी इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट से 75% जो जीडीपी है वो स्टॉक मार्केट से कवर होती है। यूएस की टोटल जीडीपी 75%
स्टॉक मार्केट से कवर होती है, बट इंडिया की कितनी जीडीपी कवर होती है? ओनली 4%। वो किस, उसका कारण क्या है? क्योंकि इंडिया के अंदर लिस्टेड तो 7400 कंपनीज है, बट काम कितनी करती है? ओनली 4000 कंपनीज ही वर्किंग करती है, बाकी सब ओनली लिस्टेड है, उनका कोई भी वर्किंग नहीं है। जो मतलब कि अच्छे से वर्किंग कर रही है, जो जीडीपी के अंदर कवर होती है, वो हम यही मानते हैं कि 4000 कंपनीज है। यही मेन रीजन है इस अमाउंट का, डिफरेंस का। ये यूएस की बात की हमने, और ये इंडिया की बात की। इंडिया के अंदर जीडीपी टोटल स्टॉक मार्केट से कितनी कवर होती है? ओनली 4%। और यूएस के अंदर जीडीपी कितनी कवर होती है? 75%। ये हमने बात की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुछ एक हिस्ट्री, और एट प्रेजेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ ड्राइव करता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। ये जो लिस्टेड कंपनीज थी, इनको देखते हुए आगे गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्या स्टेज लिया कि हम क्या है, जो स्टूडेंट्स है हमारे, कॉमर्स से रिलेटेड लगा लो, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए नई नई आगे यूनिवर्सिटीज तैयार की, ताकि उनको लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नेशनल स्टॉक मार्केट या फिर हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उनका इंटरेस्ट बनता रहे, उनको पता चले कि हमारी स्टॉक मार्केट है क्या, इससे कैसे अर्निंग की जा सकती है, और कैसे हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एक नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाएगी। फर्स्ट इज गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो काफी हमारी पुणे में है। सेकंड इज भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे में है। ये कुछ एक यूनिवर्सिटी है जो आप पढ़ लेना, देख लेना। ये किस लिए बनाई गई है? ये ओनली फॉर बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। बीबीए एंड एमबीए, जो भी स्टूडेंट बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वो इन यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करे, और इनके थ्रू क्या होगा, उनको स्टॉक मार्केट से पूरी रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी, उनको इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा स्टूडेंट्स का, ताकि वो आगे जाकर अपनी ऐसी कोई कंपनी ओपन करे और अपनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे, और अच्छी से अच्छी अर्निंग करे। क्योंकि अगर वो अर्निंग अच्छी करेंगे तो ही तो जीडीपी आगे जाके ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट क्या किया एनएससी ने? एनएससी प्रोवाइड मॉक मार्केट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। एनएससी ने एक अलग से मार्केट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका क्या नाम है? एनएससी लर्न टू ट्रेड, एनएलटी। एनएलटी, नेशनल लर्न टू ट्रेड, टू डेवलप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल अमंग द स्टूडेंट्स। जो डेवलप करेगी स्टूडेंट्स के अंदर क्या कौन कौन सी स्किल्स? मैनेजमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सब स्किल्स क्या है, यूनिवर्सिटी के थ्रू एनएससी ने बोला है कि ये यूनिवर्सिटी है जो स्पेशल वर्किंग करेगी ओनली ऑन स्टॉक मार्केट के ऊपर, और स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स पैदा करेगी नई नई, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट का पता चले एंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड नॉलेज मिले। अब हम बात करने वाले हैं आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएससी, एनएससी के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड किया गया? फर्स्ट इज, हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि एनएससी ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अपनी वर्किंग स्टार्ट की, एंड इसके अंदर क्या है, इस्टेब्लिश है नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर सारी जितनी भी ऑल ओवर सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया। हमने बात की थी होलसेल डेट सेगमेंट की एंड कैपिटल डेट सेगमेंट की। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जितने भी सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। एंड सिक्योरिटी के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है हम सिक्योरिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो एनएससी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर ऑल ओवर सारी सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया। सेकंड इज प्रोवाइडिंग फेयर एंड एफिशिएंट, क्यों, जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब क्या है, जितने भी सारी ट्रेडिंग होती है वो सारी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट थी। क्यों वर्किंग, इसके रीजन क्या था, इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाइज ट्रेडिंग होने लगी, जिसका क्या है सारा रिकॉर्ड एनएससी की वेबसाइट पर जाने लगा,
और हर किसी की जितनी भी जिसकी जो अपनी अपनी ट्रेडिंग करता था उसकी फेयर एंड इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट क्या उसकी ट्रेडिंग होने लगी है, मतलब कि हर किसी का रिकॉर्ड वहां पे रहने लगा, ब्लैक मार्केट लगभग खत्म हो चुकी थी। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इस्टेब्लिशिंग शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल क्या है, हमने बात की T+1 की। T+8% रूल है, T+1 फॉलो होता है, बट उससे पहले क्या है T+3 T+2 ये रूल फॉलो होते थे। इट मीन्स क्या है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर तो 3 या 4 दिन के बाद हमें उसकी पेमेंट रिसीव होती थी। जो भी सिक्योरिटी सेल की जाती थी उसके सेटलमेंट के अंदर 3 से 4 डेज लग जाते थे। बट अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण क्या ये T+1 डे वाला रूल फॉलो होने लगा। मतलब मीन्स आप जब भी अपनी सिक्योरिटी को सेल करोगे उसके नेक्स्ट डे आपको क्या उसकी पेमेंट की जाएगी। ये सेटलमेंट प्रोसेस इसका शॉर्टर रहा। एंड बुक एंट्री सेटलमेंट, और जो बुक एंट्री सेटलमेंट थी वो इसने इजी, इसके थ्रू इजी हुए सारे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज मीटिंग द इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स। एनएससी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हमारे, आई होप आपने अकाउंटिंग में किए होंगे। तो जो जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, एनएससी इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि इनके सारे जितने भी रूल्स थे इन स्टैंडर्ड्स के उसको फॉलो किए एनएससी ने। ये हमने किए इसके ऑब्जेक्टिव कि एनएससी को ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके पीछे आने के मेन उद्देश्य क्या थे। तो क्या किया, फर्स्टली क्या था, ये इलेक्ट्रॉनिक था, इसकी वजह से सारे ट्रांसपेरेंट एंड ट्रू फेयर जितने भी सारे ट्रेडिंग थी वो अच्छे से इजिली होने लगी। इसने सारी ऑल ओवर सिक्योरिटीज को कंट्रोल किया। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी इसने क्या किया, जितने भी सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उनको फॉलो किया। इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएससी। देन नेक्स्ट इज ओवरऑल बात करते हैं एनएससी की। इस्टेब्लिशमेंट हमने की 1992, बट वर्किंग स्टार्ट की 1994 में। वर्किंग 1994 में। लोकेशन या फिर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, एनएससी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इस की पर्सन कौन कौन से है इसके, चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी सॉरी, चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जो कि 8% की हम सारे जितने भी डाटा अभी तक हमने एनएससी के अंदर किया है वो 8% का डाटा हमने 2022 के अकॉर्डिंग किया है। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान। एंड करेंसी एनएससी के अंदर जो ट्रेडिंग की जाती है वो कौन सी करेंसी के अंदर किया जाता है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, तो उसके अंदर ट्रेडिंग भी इंडियन करेंसी के रूप में की जाती है, इंडियन रुपीज। लोगो तो आपको पता ही होगा, करेंसी का लोगो तो हर किसी को ही पता होता है कि करेंसी सबको ही अच्छी लगती है। देन मार्केट कैप 3.4 डॉलर ट्रिलियन। ये डाटा है अगस्त 2022 का। अगस्त 2022 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग एनएससी का मार्केट कैप है 3.4 डॉलर ट्रिलियन। एंड इसके इंडिसेस निफ्टी 50, निफ्टी नेट 50, निफ्टी 500 भी इसके इंडिसेस है। देन वेबसाइट www.nscindia.com इसकी वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम आज की वीडियो में ऑल ओवर एनएससी के बारे में सब कुछ कर चुके हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमने आज एनएससी के लेक्चर में नहीं किया है। तो 8% आपको इस रिक्वायरमेंट की, इसकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको फ्यूचर में एनएससी के बारे में कुछ जानना हो तो आप इसकी वेबसाइट है www.nscindia.com के, अगर आप इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको पूरी ऑल ओवर एनएससी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें से समझ में ना आया हो, कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। थैंक यू।